हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 वाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है रसीदास क्वेश्चन से। इस चैप्टर की शुरुआत होती है रसीदास क्वेश्चन से, ठीक है। एक बार रसीदा बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। न्यूज़पेपर में उसने एक लाइन पढ़ी। क्या पढ़ी? 100 ईयर्स एगो। इस लाइन को पढ़कर वो चौंक गई। क्यों चौंक गई? क्योंकि उसने सोचा कि 100 साल पहले तो बहुत टाइम हो गया, और बहुत टाइम पहले की बात कितनी पुरानी हो गई, और वो कैसे पता है हमको। यानी इतनी पुरानी बात हमको आज तक कैसे पता है, कैसे पता चली हमको इतनी पुरानी बात, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। देखिए क्या हुआ था उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। यस्टरडे, कल की जानकारी हमें कैसे मिलती है? कल की जानकारी हमें मिलती है रेडियो से, टीवी से और न्यूज़पेपर से, ठीक है। कल क्या हुआ था, रेडियो में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, ठीक है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक साल बीत गई, एक साल पहले क्या हुआ था, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? उसके बारे में पता चलता है या हम किसी से पूछ लें, ठीक है। आस्क समबडी हु रिमेंबर। ऐसे ही अपने पापा से पूछ लें हम कि ठीक है पापा एक साल पहले क्या हुआ था, ठीक, वो बता देंगे हमको, तो हमें एक साल पहले की पता चल जाएगी, ठीक है। बट वाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। लेकिन 100 साल बीत गए, 100 साल पहले तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या था, क्या हुआ था, है ना। तो उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें लाइन लिखी है वाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। यानी हम पास्ट से क्या क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। हम पता कर सकते हैं पीपल एट, वाट पीपल एट, पहले के लोग क्या खाते थे, ठीक है। वाट पीपल एट, क्या खाते थे, ठीक है। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वॉर, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, ठीक है। द हाउसेस इन विच दे लिव, कौन से घर थे जिनमें वो रहते थे, किस तरीके के वो घर थे, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर। हंटर मतलब जो शिकार करते हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जान सकते हैं। किससे जान सकते हैं? पास्ट से। पास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और किसके बारे में जान सकते हैं? हर्डर के बारे में जान सकते हैं। हर्डर कौन को होते हैं? हर्डर को हिंदी में बोलते हैं मवेशी। मवेशी मतलब जो पशु पालते हैं, ठीक है। फार्मर तो आप जानते ही हो, रूलर तो आप जानते ही हो, जो राजा होते हैं, ठीक है। मर्चेंट मतलब व्यापारी, ठीक है। प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन जिनको कोई कुछ बनाना आता है लकड़ी का, कुछ मूर्ति बनानी आती है। आर्टिस्ट जिनको कोई कला आती है, कोई भी कला, ठीक है। म्यूजिशियन जानते हो, साइंटिस्ट जानते हो, ठीक है। तो हमें इनके बारे में पास्ट से पता चलता है, ठीक है। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेस। पहले के ज़माने में लोग जो बच्चे थे वो कौन कौन से खेल खेलते थे, उसके बारे में हमें पता चल सकता है, ठीक है। कौन कौन से गाने गाते थे, ठीक है। और ये सारी सारी चीज़ों के बारे में हमें पास्ट से पता चल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परसेप्टिविटी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहले लोग कहाँ पर रहते थे? फाइंड द रिवर नर्मदा और मैप 1 पेज नंबर 2, इसे करेंगे अभी हम। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। पहले के लोग कहाँ पर रहते थे? एलोंग बैंक ऑफ रिवर। एलोंग बैंक ऑफ रिवर रहते थे पहले ज़माने के लोग, ठीक है। पहले कोई सोसाइटी नहीं हुआ करती थी जैसे आजकल के ज़माने में सोसाइटी होती हैं। सब कुछ व्यवस्थित तौर पर चलता है। पानी की व्यवस्था होती है, पार्किंग की व्यवस्था तो होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, गैस सिलेंडर की व्यवस्था होती है ना। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पहले के लोग कहाँ पर रहते थे? अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। और क्यों रहते थे? देखिए नदी के किनारे रहेंगे तो उनको एक तो पानी की कभी कमी नहीं होगी, जब उनको प्यास लगेगी वो पानी पी सकते हैं, यानी वाटर की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, वाटर। दूसरी चीज़, जानवर भी पानी पीते हैं, जब वो पानी पी उनको प्यास लगेगी तो पानी पीने आएंगे नदी के किनारे। और जब वो नदी के किनारे आएंगे तो जो हंटर वगैरह हैं, जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, वो उनका क्या कर लेंगे? वो उनका कर लेंगे हंट, ठीक है, उनको मार देंगे और अपना भोजन बना लेंगे, ठीक है। ये दो रीजन हो गए नदी के किनारे रहने के, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वाज स्किल्ड गैदर। देखिए हंटर कौन होता है? जो जानवर दिख गया मार गया और पूरा उसको खा गया, ठीक है। दिखा नहीं दिखा, मारा, खाया, ठीक है। और गैदर कौन होता है? मारा, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा बचा लिया, थोड़ा सा बचा हुआ को अगले दिन खाएंगे, ठीक है। तो गैदर मतलब इकट्ठा करना, जो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, दैट इज पीपल। और यहाँ पर कौन कौन रहते थे? यहाँ पर स्किल्ड गैदर भी रहते थे, यानी जिनको कोई स्किल आती हो, ठीक है, वो वाले गैदर।
यानी इन शॉर्ट यहाँ पे गैदर रहा करते थे, ठीक है, नदी के किनारे मेन टाइप से, ठीक है। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, गैदर कौन होती है, पीपल हु गैदर देयर फूड। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, और दो रीजन बताए थे मैंने आपको नदी के किनारे रहने के। तीसरा रीजन ये था वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग। जो नदी के किनारे होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह की वेराइटी ऑफ प्लांट्स की वेराइटी ऑफ प्लांट्स होते हैं आप नदी के किनारे। तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, कोई औषधि मिल गई हमें, ठीक है, कोई मेडिसिन प्लांट मिल गया हमें, कुछ फ्रूट मिल गए, फ्लावर मिल गए, है ना, कुछ प्लांट का कोई प्रोडक्ट मिल गया हमें, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और वो कहाँ मिलेंगे हमें, नदी के किनारे, ठीक है। कलेक्टेड रूट्स, रूट्स मिल सकते हैं हमें, रूट्स भी कुछ बहुत सारी काम की आती है, रूट्स औषधि बनाने के काम आती हैं। फ्रूट्स अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ देयर फूड, ठीक है। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स का हंट भी करते थे, ठीक है, मारते भी थे। जब नदी के किनारे आ जाता था जानवर, उसको मारते थे, ठीक है। नाउ फाइंड सुलेमान एंड करतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। पहले मैप दिखती है, देखिए सुलेमान करतार हिल्स ये रही, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ये, पता है ना सबको। देखो चलिए पहले डायरेक्शन समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। ये वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ठीक है। ये वाली होती है डायरेक्शन साउथ। जिनको नहीं पता है वो समझ लो, जिनको पता है उनको तो पता ही, अच्छी बात है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन होती है, ये वाली होती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही ना, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बारे में, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये वाली हो जाएगी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है ना, मुंबई, तो मुंबई किस दिशा में, वेस्ट दिशा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान कौन सी दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। ये साउथ हो गई, है ना, ये वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट और साउथ के बीच में, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो सुलेमानी करतार हिल्स ये रही, ठीक है। अब क्या कहा गया है आगे, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले। जो एरिया है ना सुलेमानो करतार हिल्स वाला, यहाँ पर पहली बार लोगों ने क्या उगाए थे, व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले पहली बार 8,000 साल पहले यहाँ पर उगाए गए थे, सुलेमानो और करतार हिल्स पर, ठीक है। पीपल आल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप गोट एंड कैटल। कैटल देखिए, गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काव कहते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली बहुत बार गाय को कैटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिस्ट्री में गाय को कैटल भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काव नहीं कैटल लिखा मिलेगा गाय की जगह, ठीक है। तो शीप गोट एंड कैटल पालते थे लोग, है ना, इन द विलेज, विलेज में पालते थे, लिव्ड इन विलेज। लुक एट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सुलेमान और करतार हिल्स हमने देख लिया है, ठीक है, कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया कहाँ पे, इंडिया हमारा पूरा ये रहा, इंडिया का सेंट्रल पार्ट, सेंटर पार्ट इंडिया है, उसका ये एक मिनट, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये तो इसका नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। और सेंटर पार्ट कौन सा होगा, बीच का पार्ट, बीच का पार्ट ये वाला होगा, है ना। तो बीच वाली पार्ट में इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, एक मिनट, सेंट्रल इंडिया बोलते हैं साली पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे विंध्यास है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको विंध्यास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर क्या है, विंध्यास, ठीक है। जनगढ़ मनगढ़ में भी विंध्या आता है, ठीक है। विंध्यास, विंध्यास कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में ना, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, विंध्यास है, ठीक है। बेसिक से लेकर चल रहा हूँ मैं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मुझे पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो पता नहीं होती हैं।
ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया एंड गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स है ना, असम वगैरह, मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? ये रहा। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है? गारो हिल्स। ठीक है। गारो हिल्स कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। तो ये 3 जगह है ना, 3 जगह, विंध्यास, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब गारो हिल्स, विंध्यास, ये चीज़ें, गारो हिल्स, विंध्यास और सुलेमान एंड करतार हिल्स, ये तीनों जगह, इन ये तीनों जगह है ना, इनमें पहली बार हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सुलेमान और करतार हिल्स में तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे वीट और बार्ले पहली बार उगाया गया था। तो ये तीनों जगह कंबाइन होकर गारो हिल्स और विंध्यास और सुलेमानी करतार हिल्स, इन तीनों जगह को मिला के इन तीनों जगहों पर क्या हुआ था? पहली बार एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है। वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ठीक है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और जहाँ पर पहली बार चावल उगाया गया था वो कौन सी जगह थी? नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास दिखाया था मैंने आपको, तो उसके नॉर्थ में एक जगह, उसके नॉर्थ में पहली बार राइस उगाया गया था। ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। इंडस नदी है। ठीक है। इंडस, इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु रिवर। ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का हिंदी में मीनिंग होती है सहायक नदी। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? स्मॉल रिवर होती है दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। ऐसी रिवर होती हैं जो छोटी छोटी रिवर होती हैं जो बड़ी रिवर में मिलती हैं। देखिए यहाँ पर एक नदी जा रही है। ठीक है। यहाँ पर एक नदी जा रही है। ठीक है। यहाँ पर क्या जा रही है? नदी जा रही है। ठीक है। और यहाँ से एक नदी आ रही है छोटी छोटी, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से एक छोटी नदी आई, इसमें मिल गई। यहाँ से एक छोटी नदी आई, इसमें मिल गई। ठीक है। यहाँ से एक छोटी नदी आई, इसमें मिल गई। ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये तीनों हो गई ट्रिब्यूटरीज किसकी? इस बड़ी वाली रिवर की। ठीक है। तो ऐसे ट्रिब्यूटरीज क्या कहते हैं? जो सहायक नदी होती हैं। ठीक है। तो ये सहायता ही तो कर रही है नदी में अपना पानी डाल रही है, उसका उसका उसमें पानी बढ़ा रही हैं, उसकी सहायता कर रही हैं। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो बड़ी नदी में मिलती हैं। ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस कहाँ पर अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है। अबाउट 4700 ईयर्स सम ऑफ द सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। देखिए लगभग 5000 साल पहले, एग्जैक्ट बोलूँ तो 4700 साल पहले कुछ सिटीज़ इन नदी के किनारों डेवलप हुई थी। ठीक है। मैंने बताया था आपको कि एलोंग द रिवर लोग रहा करते थे। ठीक है। अपना आश्रय बनाया करते थे। तो यहाँ पर सिटी डेवलप हुई थी बहुत साल पहले। कौन सी नदी के किनारे? रिवर इंडस के किनारे। ठीक है। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा। 2500 साल पहले गंगा पर भी डेवलप होने लगी थी। ठीक है। 4700 साल पहले इंडस रिवर के आजू बाजू डेवलप हुई थी, और 2500 साल पहले गंगा रिवर के आजू बाजू डेवलप हुई थी क्या? सिटीज़। ठीक है। जहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है। लुक एट द गंगा ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सन, कॉल्ड द सन। देखिए गंगा नदी है एक। ठीक है। तो उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। हमें क्या करना है? लोकेट करना है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन का उनको मैप पर दिखाना है। अभी दिखाएंगे बाद में। ठीक है। पूरा मैप दिखाएंगे। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of गंगा was known as मगधा। ठीक है। पुराने ज़माने में जो आज का यूपी बिहार वाला एरिया है ना, तो उसको पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था? उसको पुराने ज़माने में कहा जाता था मगध। कुछ लोग इसको मगध भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको मगधा बोलते हैं। ठीक है। मगध कुछ बोल लो। ठीक है। वैसे रियल मीनिंग है वो है मगध। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स एरिया अलॉन्ग द रिवर्स ऑफ साउथ ऑफ गंगा, जो गंगा नदी बहती है ना, तो उसके साथ में एक एरिया है। कौन सा एरिया है? आज का यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया है। ठीक है। तो पहले ज़माने में उसकी क्या बोला जाता था? मगध। ठीक है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। लिख रहा है ना यहाँ पे स्टेट और थोड़ा बहुत यूपी। ठीक है। इट्स रूरल वेरी पावरफुल। मगध के जो
रूलर थे वो कैसे थे, पावरफुल थे, ठीक है। एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम, उन्होंने बहुत बड़ी अपना राज्य बनाया था। किंगडम वर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल, उन्होंने अपना किंगडम अदर पार्ट में भी बनाया था, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर सब कंटिनेंट टू अनदर, और लोग एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रेवल करते थे, ठीक है। वन पार्ट टू अनदर, ठीक है। सब कंटिनेंट मतलब जैसे इंडिया से कहीं चले गए, ईरान चले गए, ठीक है। इंडिया कहाँ है, इंडिया, इंडिया सब कंटिनेंट, ठीक है। इंडिया में इंडिया के सारे पड़ोसी देश मिला दो तो वो क्या बन जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसे कहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लक्षद्वीप और श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज़ को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वहाँ से लोग दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड हिमालयस, हिल्स और हाई माउंटेन्स हमारे जानते हैं कौन कौन से, हिमालय वगैरह, अरावली वगैरह हैं, ठीक है, नीलगिरी वगैरह। डेजर्ट, रिवर एंड सी मीट जर्नी डेंजरस एट टाइम, समझाने की बात नहीं है, समझ में आ गया हुआ। तो इन चीज़ों की वजह से जो ट्रेवल था वो टफ हो जाता था, ठीक है, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। तो मैन जो वुमन थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने रोजगार के सर्च में, ठीक है। एस आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, कोई बाढ़ आ गई तो उसकी बचने के लिए चले गए दूसरी जगह, है ना। समटाइम्स मैन मार्चड इन आर्मीज कनकरिंग अदर लैंड, और कुछ कई बार क्या होता था कि जो मैन थे, जो लोग थे, एक्चुअली जो जनरली लोग थे वो दूसरी जगह पर हमला बोल देते थे और उस जमीन को हड़प ले लेते थे, ठीक है। कनक्यूरिंग मतलब होता है दूसरी जमीन को कब्जा करना, ठीक है। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल विद कारवा, कारवा मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप, मर्चेंट व्यापारी ट्रेवल करते थे विद बहुत सारे लोगों के साथ कारवा, और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, शिप के साथ कैरी जाते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, सामान को लेके जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो अपने धर्म के प्रचार के लिए लोग, जो टीचर थे वो एक जगह से दूसरी जगह डोलते थे, ठीक है, टाउन टू टाउन। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिव ऑन द वे, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग जाते थे, वो कुछ लोग किसके लिए जाते थे, एडवेंचर करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, नई जगह को जानने और खोजने के लिए, ठीक है। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग द आइडियाज बिटवीन पीपल, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने से क्या होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, एक जगह से विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आजकल के लोग मूव क्यों करते हैं, ट्रेवल क्यों करते हैं, ठीक है। हिल्स, माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सम कंटिनेंट, while it was difficult to cross this frontier. Those who wanted to could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came to suffer and settled here. Important नहीं है वाला, ठीक है, तो लेकिन इम्पोर्टेंट ये समझा, थोड़ा और समझ लो, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट है ना हमारा, तो वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, माउंटेन वगैरह है ना, तो वहाँ से ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो उसको क्रॉस कर लेते हैं वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच अवर कल्चरल ट्रेडिशन, और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपना कल्चर भी लेकर जाते हैं, छोड़कर भी जाते हैं, ठीक है। कल्चर का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ट्रेवल करने से। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, म्यूजिक को चेंज करते हैं, विचार को चेंज करते हैं, कुछ स्टोन को, कुछ प्रीसियस स्टोन है उसको चेंज कर लिया, ठीक है। नेम ऑफ द लैंड, ठीक है, जो हमारा इंडिया है उसका नाम कैसे धरा गया था, ठीक है, उसके बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। देखिए, एक तो वर्ड है इंडिया, ठीक है, इंडिया वर्ड है, एक वर्ड है भारत, ठीक है। तो हमारे जो देश है उसके दो नाम है, इंडिया और भारत, ठीक है। तो जो इंडिया हुआ था ना, पहले मैं आपको बताता हूँ, टू ऑफ वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर द कंट्री आर इंडियन भारत, ठीक है, लिख रहा है इसमें। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जो हमारा इंडिया वर्ड आया ना, इंडिया वर्ड ये कहाँ से आया है, ये इंडस रिवर से आया है, इंडस रिवर से आया है इंडिया। इंडस रिवर को हिंदी में कहते हैं सिंधु, ठीक है, सॉरी संस्कृत में कहते हैं सिंधु, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस,
ठीक है। द इरियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वर अबाउट 25 ईयर एंड फैमिली विद इंडस कॉल्ड। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैप निकालते हैं। देखिए यहाँ पर नदी बहती है, ये वाली नदी है इंडस। यहाँ से ऐसे इंडस रिवर बहती है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? ये रिवर इंडस। ये कौन सी रिवर? इंडस रिवर है, ठीक है। कौन सी रिवर है? छोड़ते हैं एक मिनट। ये कौन सी रिवर? इंडस रिवर है, ठीक है। तो ग्रीस और ईरानियंस आए थे ना, आए थे जब हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने हमारा देश का नाम दिया था इंडिया, ठीक है। नाम किससे पड़ा है हमारा? इंडिया इंडस रिवर से पड़ा है, ठीक है। और दिया किसने था? दिया था हमें ईरानियन और ग्रीक्स ने। क्यों दिया था? क्योंकि जो इंडस रिवर है ना, इंडिया के ईस्ट में, इंडस के ईस्ट में हमारा देश पड़ता है ना। इंडस रिवर ये रही, इंडस रिवर ये रही, इंडस रिवर ऐसे बहती है ना। तो इंडस रिवर का ईस्ट पार्ट कौन सा हुआ? ईस्ट पार्ट हुआ ये वाला, ईस्ट वाला पार्ट ये हुआ इंडिया, जिसमें हमारा इंडिया आता है ना। तो ईस्ट टू इंडस, ईस्ट टू इंडस, इंडस के जो ईस्ट में जो चीज, इंडस के इंडस रिवर के ईस्ट में जो कंट्री है ना, उसका नाम दिया है इंडिया। द कंट्री विच लाइज ईस्ट टू इंडस इज कॉल्ड इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि जो लोग थे वो कहाँ से आए थे? वो यूरोप वगैरह से आए थे। यूरोप कहाँ पड़ता है? वेस्ट में इधर पड़ता है ना। वर्ल्ड मैप पे समझोगे तो इधर पड़ेगा यूरोप वगैरह, ठीक है। यूरोप से आए थे वो। तो इंडस रिवर ऐसे बहती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इंडस के ईस्ट में हमारा कंट्री पड़ता है इंडिया। हमारा कंट्री इंडस रिवर के ईस्ट में तो है ना। तो हमारा नाम क्या दे दिया? इंडिया दे दिया। किससे? इंडस से। क्योंकि ईरानी और ग्रीक्स ने बोला कि भाई साहब आपका ना जो कंट्री है ना वो इंडस रिवर के ईस्ट में है, तो आपको इंडिया नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा, ठीक है। इंडिया वर्ड तो ऐसे आया। और जो भारतवर्ड है, भारतवर्ड वो आया था एक मिनट। जो भारतवर्ड था वो आया था एक हमारे वेद से आया था। अगर बताऊं तो ऋग्वेद से आया था, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद, ठीक है। जो भारतवर्ड आया है ना वो आया है ऋग्वेद से। और भारतवर्ड का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है ये, ठीक है। एक बहुत सारे लोगों का समूह है, उसके लिए एक भारतवर्ड यूज किया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक समूह है, उसको भारतवर्ड से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए भारतवर्ड आया, ठीक है। अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत अबाउट 35 years ago लेटेस्ट वाज यूज इन कंट्री, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तीन चार चीज़ें होती हैं पास्ट को जानने की, समझाता हूँ। देखिए पास्ट को जानने की एक तो होती है इंस्क्रिप्शन, और दूसरी चीज़ होती है मैन्युस्क्रिप्ट। एक चीज़ होती है इंस्क्रिप्शन और दूसरी होती है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। इंस्क्रिप्शन कौन से होते हैं? कोई पत्थर है, कोई पत्थर पे हमने कुछ लिखवा दिया है ना, कुछ पत्थर पे हमने कुछ लिखवा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंस्क्रिप्शन पहले, ठीक है। इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। पत्थर पे कुछ लिखवा दिया हमने, ठीक है। कुछ हार्ड सरफेस पर, मेटल सरफेस पर कुछ लिखवा दिया, उससे बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे अशोक के ज़माने में 600-700 पहले लोग पत्थर पर लिखवा दिया करते थे, ठीक है। कुछ अपने बारे में, कुछ कि चबूतरा किसने बनवाया, कैसे बनवाया है, तो उससे हमें पास्ट के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। तो ये होती है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? ये एक कुछ लिखा हुआ होता है, एक पेड़ की एक छाल होती है। क्या होती है? पेड़ की एक छाल होती है, उस पर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास्ट को जानने के। वन इज टू सर्च फॉर द लीड बुक्स। पहला तरीका क्या है? किताबों को पढ़ लो।
ठीक है। लेकिन किताबों को बहुत सारे पुरानी किताब पहले नहीं हुआ करती थी, है ना, पहले किताब नहीं हुआ करती थी। और आप 2000 साल पहले की बात करोगे तो किताब नहीं थी, कोई लिखने का मटेरियल नहीं था। तो पहले के लोग क्या करते थे, छाल पर लिखा करते, कुछ छाल पेड़ की पत्ता ले लिया कोई पेड़ का तो उस पर लिखा करते थे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, एक मिनट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, दिस वर यूजुअली रिटन ऑन द पाल्म लीफ। पाल्म लीफ मतलब कुछ पेड़ की छाल, ठीक है, उस पर लिखा जाता है। उस पर जो लिखा हुआ होता है ना, पाल्म लीफ पर कुछ लिखा हुआ होता है तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, और कुछ स्पेशली कुछ पेड़ से कुछ बना लिया हमने कुछ लिखने लायक, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कहाँ पर मिलता है, ये चीज़ कहाँ पर मिलती थी अच्छी तरह, जहाँ पर जिस पर लिखा जा सके पेड़ की ऐसी चीज़, ऐसा कुछ बना लिया हमने पेड़ से काट कर या कुछ उखाड़ कर, पेड़ से जो पपड़ी होती है ऊपर की, है ना, कटोर टाइप का जो होता है, वो कहाँ पर मिलता था, ये चीज़ कहाँ पर मिलती थी, ये चीज़ मिलती है हिमालय पर, ठीक है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाई इंसेक्ट। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट पर लिख दिया हमने, ठीक है, पेड़ की छालों पर लिख दिया, लेकिन उन्हें बहुत टाइम हो गया तो कीड़े मकोड़े खा गए उनको, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। बट मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन कुछ बच्ची हैं अभी भी, ठीक है, उनको प्रिजर्व करके रखा था टेम्पल में, है ना। मोनेस्ट्री मतलब जहाँ पर साधु संत रखते थे, ठीक है, वहाँ पर रखा गया था बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके। दिस बुक डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये जो बुक होती थी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, ये बहुत सारी चीज़ों से डील करती हैं। रिलीजियस बिलीफ यानी किस तरह की प्रथाएं चलती थी, प्रथाएं, है ना, किस तरह के क्रियाकलाप चलते थे, किंग कैसे रहते, राजा के बारे में, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, कोई पोइम हो गई, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट में, बुक्स में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। मैनी ऑफ दिस फॉर रिटन संस्कृत, और जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी वो ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। अदर वर इन प्रकृत लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज का नाम दिया हुआ यहाँ पे, प्राकृतिक, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। प्रकृति जो लैंग्वेज थी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये बहुत बार यूज आएगी आपके में। प्रकृति लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल, ठीक है। प्रकृति लैंग्वेज कौन सी होती है, जो लोग आपस में बात करते थे, पहले हिंदी तो हुआ नहीं करती थी, प्रकृति हुआ करती थी पहले, ठीक है, आम लोगों की बोलचाल। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मैंने बता दिया आपको, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस पर कुछ लिख दिया, ठीक है। दीज आर ऑन मेटल, मेटल हुआ करते हैं, कुछ पत्थर हो गया। सन किंग गॉट देयर ऑर्डर स्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी, ठीक है, पहले किंग क्या करते थे, कुछ पत्थर पर लिखवा देते ताकि उनकी प्रजा इससे देख सके, ठीक है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ था कि किंग ने कोई ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर लिख दिया किंग का, ठीक है। और मैन एंड वुमेन ने क्या करते, क्वीन क्या करती थी, ठीक है, किसने कितना दान दिया है, तो ठीक है, वो सब लिख दिया, ठीक है, रिकॉर्ड लिख दिया अपने। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज, कोई बैटल जीत ली किंग ने, ठीक है, तो उसके बारे में लिखवा दिया, है ना। तो एक इंस्क्रिप्शन की फ़ोटो दी हुई है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अपनी बुक निकालो और देखो अच्छी तरह, ठीक है, ये कोई पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस को क्या एडवांटेज है, ज़्यादा देर चलते हैं, कभी मिट नहीं सकते हैं, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट तो कुछ कीड़े खा गए उनको, लेकिन इनका फ़ायदा है किसका, इंस्क्रिप्शन का। दे वर मैनी अदर थिंग दैट वर मेड देयर यूजिंग फास्ट, दोस्त हु स्टडी दिस ऑफ द कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो लोग पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग इन पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। एक इंडिया में डिपार्टमेंट होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। जो उन चीज़ों को पढ़ते हैं, पुराने पास्ट के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन ब्रेक, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, पेंटिंग को, कोई पुरानी पेंटिंग है, स्कल्पचर है, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, ठीक है। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सिक्यूटेड, खुदाई करते हैं, ठीक है, कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ टूल वगैरह खोजने होते हैं, पॉट्स वगैरह की डिगिंग करते हैं, कुछ मिल जाए, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, जो कुछ निकलता है ज़मीन के अंदर से, वो किसका बना होता है, स्टोन का, ठीक है, बोन हड्डी मिल सकती है हमें, ठीक है, स्टोन मिल सकता है।
बेक्ड क्ले, सिकी हुई मिट्टी, मेटल मिल सकता है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल एंड सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो ज़्यादा देर तक चलता है, ठीक है। ऐसे ये पुरानी चीज़ें निकली थी, मटका निकला है बहुत सारा पुराना, ठीक है। ये कुछ पुरानी चीज़ें दी हुई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स और एनिमल एविडेंस टू फाइंड आउट व्हाट पास्ट। जैसे कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं हमको, ठीक है। ये जानने की कोशिश किया कि पीपल क्या खाते थे, पुराने लोग जो है क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर फार मोर रेयरली। जो प्लांट थे बहुत कम जी पाते थे, ठीक है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर फार मोर रेयरली, रेयरली जी पाते थे, ठीक है। मतलब जी नहीं पाते थे, बहुत कम उनकी उम्र होती थी प्लांट्स की, पहले वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते थे। इफ सीड्स ऑफ ग्रीन पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दिस वाड इन ए चार्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ सीड मिले हैं जब खुदाई की थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आर्कियोलॉजी जब खुदाई की थी, तो हमें कुछ जली हुई सीड मिले हैं, ठीक है। जो प्लांट वाले सीड होते हैं वो जली हुए मिले हैं, ठीक है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कुछ क्लॉथ भी मिले होंगे आर्कियोलॉजिस्ट को। तो सोचिए, हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफ द वर्ड सोर्स टू रिफर द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। सोर्स यानी स्रोत, स्रोत मतलब जहाँ से हमें ये मालूम चला है, ठीक है। जैसे सोर्स कोई ऐसे एक मुगल है, मुगल ने हमारे देश पर राज किया था, तो उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। मुगलों ने हमारे देश पर राज किया तो उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने क्या किया, है ना, क्या काम किया था उन्होंने, कैसे राज किया था, है ना। तो उनके बारे में पता चलता है हमें सोर्सेस से, सोर्सेस जिससे हमें पता चलता है। सोर्सेस क्या होते हैं, कुछ नहीं स्रोत, सोर्सेस जिससे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। इंस्क्रिप्शन एंड एस्ट्रोलॉजी वन सोर्सेस आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचर। जब भी देखिए, जब भी हमें कुछ नई चीज़ मिल जाती है तो एक एडवेंचर हो जाता है कि पास्ट के बारे में पता करें। कोई एक मन में एक उत्सुकता आ जाती है कि हमें एक पुरानी चीज़ मिली है, तो बहुत एक्साइटमेंट उसकी हो जाती है कि ये कितनी पुरानी चीज़ है ना यार, तो आपके मन में हो जाती होगी, ठीक है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, जाहिर सी बात है डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे वो। हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट पास्ट। ऑन सोर्स को क्लू की तरह यूज किया जाता है पास्ट को जानने के लिए। वन पास्ट और मैनी, तो हमारे बहुत सारे पास्ट हैं या एक ही पास्ट है। दिस नोट द लिटिल टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट। क्या आपने नोटिस किया कि टाइटल क्या था बुक का, बुक का टाइटल था अवर पास्ट नॉट पास्ट। हाँ, या मतलब हमारे बहुत सारे पास्ट हैं, ठीक है। इन प्लूरल लैंग्वेज भी दिया था, पास्ट एस लगा हुआ था टू ड्रॉ अटेंशन दैट फैक्ट दैट पास्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। ऐसे मेरे लिए पास्ट क्या होगा कि एक साल पहले मेरे साथ ये हुआ है, आपके लिए पास्ट क्या अलग होगा, है ना। क्या पास्ट ही है, तो डिफरेंट पास्ट हो सकते हैं। मेरे लिए पास्ट कुछ अलग चीज़ है, आपके लिए पास्ट कुछ अलग चीज़ है। मुगल के लिए, मुगल थे उस टाइम पर पास्ट अलग था, जब ब्रिटिश आए तो उसका पास्ट अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर एंड फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु किंग और क्यून। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है बुक में कि जो फार्मर थे, गरीब लोग थे, उनका पास्ट कुछ अलग हुआ होगा, है ना, उनके साथ कुछ अलग हुआ, उनकी ज़िंदगी अलग होगी, है ना। और किंग क्वीन की उनकी ज़िंदगी अमीरी वाली ज़िंदगी होगी, लेकिन मतलब उसका पास्ट अलग होगा, है ना। लाइफ ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जाहिर सबका अपना जीवन, अपना अपना जीवन होता है, अपना अपना पास्ट होता है। Also, as a true neighbor that people follow different practice custom in different parts of country. For example, today most people living in Andaman Island and get their own food by fishing. बहुत सारे लोग हैं वो अंडमान निकोबार में रहते हैं, आइसलैंड वाले एरिया में रहते हैं, है ना। तो अपना फूड क्या होते हैं, फिश फूड होते हैं उनके पास, ठीक है। फिश फूड होता है, वो मछली वगैरह खाते हैं वो। और नॉर्थ इंडिया वाले रोटी दाल खाते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ खाते हैं, तो अलग अलग पास्ट हो गया हमारा। बहुत सा मतलब कोई अब 10,000 साल बाद कोई पढ़ेगा कि नॉर्थ इंडिया वाले लोग ये खाते थे और आइसलैंड वाले लोग ये खाते थे, तो नॉर्थ इंडिया वाले लोगों का पास्ट ये था और दाल रोटी, और आइसलैंड वाले का क्या था, मछली, ठीक है। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ फूड। पीपल किस पर डिपेंड होते हैं,
फूड पर डिपेंड होते हैं, फूड पर डिपेंड होते हैं कि फूड को उनको सप्लाई मिले, यानी उनको फूड प्राप्त हो जिससे वो अपना जीवन चला सकें। ठीक है, थोड़ी ऐसी बातें हैं इस बुक में, थोड़े इतना ज़्यादा फैक्ट वगैरह नहीं है, थोड़ा बेसिक। ठीक है, तो ऐसे लगेगा इस चैप्टर में। Beside there is another kind of defense. We got a great deal about the battle. They fought because they kept a record of their victories. किंग ने अपनी विक्ट्री के रिकॉर्ड धरे हुए हैं, इससे हम पता चलता है कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉल गैदर, फार्मर और हटर के डोंट कीप रिकॉर्ड। ठीक है, उन्होंने इन चीज गरीब लोगों ने अपना रिकॉर्ड नहीं धरा। ठीक है, वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प से फाइंड अबाउट देयर लाइव्स एज देयर इज मच फॉर रिमेन अननोन, लेकिन बहुत भी आज कुछ है रिमेन अननोन है, जिनको हम जान नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पास्ट नहीं पता है उन सारी चीज़ों का। ठीक है, व्हाट टू डेट्स मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपकी पूरी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डेट समझने का ट्राई करना। ठीक है, देखिए डेट होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे अब क्या चल रही है, 2022 चल रही है अब। ठीक है, इससे पहले क्या होगी, 2021 होगी, इससे पहले क्या होगी, 2020 होगी, फिर 2019, 2018, 2001 समय पर 2000 आएगी, फिर 1999, फिर 1998, 1900, फिर 1800, 1700, 1100। ठीक है, फिर 1999, 998, 900। ठीक है, ऐसे कर करके एक टाइम पर जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी साल हो गई, 2022 साल हो गई, है ना। मतलब जीरो से पहले क्या था, जीरो से पहले कुछ था नहीं, क्या था, इससे तो हम उसे पता कैसे करेंगे क्या था, और कैसे सोचेंगे कैसे कि मतलब जानेंगे कैसे इसको। ठीक है, मतलब हम कैसे कहेंगे कि 3 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, जीरो से पहले कुछ साल ही नहीं है, जीरो तो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेंचमार्क लाइन खींच देते हैं, जीरो यहाँ पर 2022 साल तो ये हो गए। ठीक है, 0 1, यहाँ पे 0 का 1 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 2022 आएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। स्केल देगा आपने, स्केल। ठीक है, जैसे स्केल होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है ना, ऐसे यहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होता है। 2005 से लोग तो 0 से पहले क्या था, 1 2 3, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड तक। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो 4 टर्म होते हैं, एक होता है एक मिनट, एक होता है सीई, एक होता है सीई, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। क्या होता है, कॉमन एरा। ठीक है, एक होता है ईडी, एक होता है बीसीई। ईडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, डेथ किसकी, जीसस क्राइस्ट की। ठीक है, और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 टर्म होते हैं हिस्ट्री को जानने समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से साल चलती है। और मैं आपसे कहूँ ईडी का मतलब पहले समझते हैं, ईडी 3 टर्म बता दें, ईडी का मतलब समझते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 0 पर क्या हुआ था, 0 पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था 0 पर। ठीक है, तो ईडी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 0 में जन्म हुआ था, है ना, तो डेथ कब होगी, कम से कम 100 साल तो जिए होंगे वो, है ना, तो 100 के साल पर वो खत्म हो गए। ठीक है, जीसस क्राइस्ट, यानी इधर वाली बात हो रही है ना, इधर वाली बात, 0 से बाद वाली बात हो रही है ना। 0 पर जन्म हुआ, 100 पर खत्म हो गए, तो 100 वाली पर यानी राइट हैंड साइड वाली बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया कि 2022 ईडी, इन सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ तो अगर कहीं पे लिखा गया 2022 ईडी, तो 2022 ईडी का मतलब क्या है, 2022वीं साल चल रही है, यानी अभी की बात कर रहे हैं हम। ऐसे कहीं पे लिख दिया मैंने 2021 ईडी, 2021 ईडी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि 2021वीं साल चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है, 2021वीं साल चल रही है। 2020 ईडी, 2022 ईडी लिख दिया, यानी 2020वीं साल चल रही है।
ठीक है। मैंने लिख दिया 100 AD, मैंने क्या लिख दिया 100 AD, मतलब 100वीं साल चल रही है ना, जीरो के बाद वाली है ना, 0 1 2 है ना। और मैंने लिख दिया 500 AD, यानी 500वीं साल चल रही है। ये हुआ AD। अब हम समझते हैं, देखिए जो AD है ना और CE है, ये दोनों सेम होते हैं, इनके AD और CE का काम सेम होता है। जैसे मैंने लिखा 2022 AD, यानी 2022 साल चल रही है। और मैं लिख देता CE, तब भी 2022 साल चल रही है, यानी AD और CE एक ही होते हैं, ठीक है। चाहे AD लगा लो चाहे CE लगा लो, लेकिन बात पलट जाती है BCE पे। फुल ऑन टाइम तो सेम थे, BCE पे ये वाला टर्म होता है पहले वाला। मैंने बताया 0 से पहले 20 साल कैसे चलती है, 1 2 3 उल्टी चलती हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहले लाइन बना देते हैं BCE, BCE 0 1 2, एक मिनट, 0 1 2 2022, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो और मैं आपसे कहूँ कि 1000 BCE, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000 BCE लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0 से 1000 साल पहले, क्या मतलब है इसका, 0 से 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले तो ये हो गई, है ना। और 0 के बाद कितनी हो गई, 2022 साल हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 2022 और 1000 3022, यानी अब से जो अब हम पढ़ रहे हैं, इससे 3022 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। मैंने तो और समझाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया है, मैंने लिख दिया 500 BCE लिख दिया मैंने, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 से 500 साल पहले, 0 से 500 साल पहले 500 साल, और 0 से 0 के बाद वाले साल, 0 के बाद वाले साल कितने साल हो गए, अब 2022 साल हो गए, 2022 चल रही है। अब कितने टोटल करोगे, 2022 और 500 कर लेना, 2522 हो गए, यानी आज की डेट से 2522 साल पहले की बात हो रही है। मतलब आज से 2522 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर वेयर टू डेट्स मीन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। BC मतलब क्या होता है, बिफोर क्रस्ट, ठीक है। बिफोर क्रस्ट, BC मतलब बिफोर क्रस्ट, और BCE बिफोर कॉमन एरा, और AD बात की होती है, ठीक है। AD आफ्टर डेथ तो बच्चे यूज करते हैं, लेकिन रियल मीनिंग होती है AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, ठीक है। AD और CE का फंक्शन अलग एक जैसा होता है। AD और CE का फंक्शन सेम होता है ना। और BCE बिफोर कॉमन एरा और BE बिफोर कॉमन एरा BE, इनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है, ठीक है। AD और CE सेम होते हैं, BC और BE सेम होते हैं। कॉमन टर्म एक, सॉरी वो BE नहीं था, वो BC था, ठीक है। BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एक होता है CE, एक होता है BCE, और एक होता है AD और CEE तो वही होते हैं, ठीक है। बाद वाले जैसे अब कौन से चले 2022, तो 2022 से हम AD लिख दें या CE लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। मैं पूछ यहाँ से कौन साल चल रही है भाई, आपको साथ 2022 चल रही है ना। तो 2022 आप या तो आप ये कह सकते हो 2022 चल रही है साल, या आप ऐसे कह सकते हो सर 2022 AD चल रही है, या 2022 CE चल रही है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि 2022 BCE चल रही है, अगर आपने ये कह दिया 2022 BCE चल रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 2000 समझाता हूँ अच्छी तरह, ठीक है।
मैंने आपसे पूछी कि बेटा कौन साल चल रही है, आपने कहा सर 2000 साल भी चल रही है, ठीक है, 2000 ईयर चल रही है ना। तो आप ये कह सकते हो 2000 ईयर चल रही है, या 2000 ईयर AD चल रही है, ये कह सकते हो, या 2000 ईयर CE कह सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपने ये कह दिया 2000 BCE, इसका मतलब हुआ कि आज से 2000 साल पहले की बात हो रही है, यानी 0 से 2000 साल पहले की बात, प्लस 0 से 2000 साल पहले, प्लस आज की नहीं चल रही, 2000 साल हो गई, है ना। देखिए 2000 साल, तो 0 के बाद 2000 साल हो गई, है ना। और 2020 चल इसको टॉपिक को छोड़ते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना इस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हमें कि कुछ मिले हैं, ठीक है, स्थान मिले हैं हम खुदाई में, कुछ इंस्क्रिप्शन पर हमें स्थान मिली हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो टॉपिक बचा है BCED वाला, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। जब तक के लिए सी यू।